Hello students, how are you all? In today's video, we'll be doing our second chapter from your NCERT textbook named The Tsunami. I hope you are learning well and I hope you are understanding well. In this video, we'll be dividing it into this chapter into three parts. First part में we'll be seeing the meaning of tsunami. What is actually tsunami? So here it is written about what is tsunami. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea on 26 December 2004. A tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Island and Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. Did animals sense that a tsunami was coming? Some stories suggest that they did. Okay, now first of all let me tell you what is tsunami. Tsunami is floods. जैसे आपने सुना होगा बाढ़. So ये कब आई थी? On 26 December 2004. And how it occur? ये सुनामी आई क्यों थी या कैसे मर्ज हुई थी? So जब अर्थक्वेक अपन के होते हैं तो वो अंडर द सी, अपन ने हर बार सुना है कि ऑन द अर्थ सरफेस होते हैं, बट द सरफेस बिलो द सी इज़ ऑल्सो अ लैंड. तो वहाँ पे जब अर्थक्वेक हुआ तो उसने क्या करा, एक पावरफुल वेव बना ली पानी की, और वो इंडिया के पार्ट जैसे कि अंडमान निकोबार और तमिलनाडु कोस्ट को हिट करा था. मतलब वहाँ तक ये वेव्स इतनी पावरफुल थी कि वहाँ तक इंडिया के कोस्ट तक भी आके ये टच हुई थी. सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई विल गिव यू द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड हाउ इट इज़ सो क्लोज टू इंडिया. सो दिस इज़ इट. So this is the map of Andaman and Nicobar Island. So अंडमान अलग है, निकोबार इज़ डिफरेंट आइलैंड, और ये खुद इन आइलैंड्स में और भी काफ़ी आइलैंड्स हैं आपस में. सो वी सी दीज आर मोर आइलैंड्स हेयर. ओके, नाउ वील सी कि सुनामी कौन से पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सबसे पहले हिट करा था. एंड फर्स्ट पार्ट में देयर आर 3 or 4 स्टोरीज़ ऑफ द फैमिलीज़ जिन्होंने ये सुनामी वेव या फ्लड को एक्सपीरियंस करा और उसके रिज़ल्ट क्या हुए, ये फर्स्ट पार्ट में है. फ्रॉम हेयर वील बी स्टार्टिंग द फर्स्ट पार्ट. पैराग्राफ 1. These stories are all from the Andaman Nicobar archipelago. What is archipelago? A group of many island and surroundings of sea. तो जितने भी, अगर मैंने आपको दिखाया कि अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनको आर्कीपेलागो कहते हैं. मीन्स इफ़ वी सी, अगर आपको कहूँ कि आप इंडिविजुअल हो, पर अगर मैं आपको कहूँ कि एज अ ग्रुप यू आर स्टूडेंट्स, और अगर मैं आपके नेम लूँ तो इंडिविजुअल, तो उन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ये नेम दिया गया है. लेट्स कंटिन्यू. Igneous was the manager of the cooperative society in Catchall. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully looked his television, set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. So starting में एक अपन को बता रहे हैं कि इग्नियस कौन है, मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. लाइक वी हैव सोसाइटीज़ आर इन सिटी, तो एक सोसाइटी है इन कैच हॉल, तो ये भी क्या है, एक आइलैंड है ऑफ अंडमान एंड निकोबार. सो उसकी जो वाइफ है मैनेजर की, शी फेल्ट दैट एट 6 AM इन मॉर्निंग शी फेल्ट अर्थक्वेक. सो ही वोक हिम एंड आस्क हिम टू वॉच कि रियली में अर्थक्वेक आया है या सिर्फ उसी को फील हुआ है. बट in reality there was an earthquake. So the Igneous carefully उसने क्या करा, टेलीविज़न को, उसकी टीवी को टेबल से हटा के नीचे रख दिया. बिकॉज what is earthquake? Like we say the shaking of the earth
और यू कैन से फ्लोर्स ऑफ योर एरिया, तो वो गिर ना जाए टेलीविज़न, सो ही केप्ट डाउन एंड वो अपनी फैमिली को लेके उस घर से बाहर गया. When the tremor stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only 3 other children who came with him were saved. So, when tremors mean a slight shake, earth tremors mean the earth shakes during the earthquake. जो उस समय अर्थ शेक हो रही होती है उसको ट्रिमोर कहा जाता है अर्थक्विक के टाइम पे. एंड हेयर इट इज़ रिटन कियोस, इट इज़ नॉट चाउस, CHAOS. इसको अपन चाउस नहीं बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन है कियोस. तो ये जब अर्थक्वेक हुआ तो इट इज़ लाइक द सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन और फियर. सो उस कन्फ्यूजन और उस कियोस के बीच में, लाइक इट इज़ रिटन हेयर इन योर टेक्स्ट बुक राइट हैंड साइड, कियोस मीन कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन. तो उस कन्फ्यूजन के बीच में क्या हुआ, जो 2 बच्चे थे उनके, उसने अपने जो है इग्नियस, उसने अपने फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ के हाथ में वो बच्चे थे एंड दे रश्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू सेव देमसेल्फ, बट दे नेवर सॉ देम अगेन. दिस मीन्स कि जो वेव थी या जो फ्लड था उसमें ये लोग ड्राउन हो गए थे. ड्राउन मीन्स डूब गए थे. एंड हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ड अवे. ओनली जो उसके पास सिर्फ जो आफ्टर द फ्लड वो सिर्फ वो और उसके अदर 3 मीन्स अनदर 3 चिल्ड्रेन उसके जो थे बस वो बच पाए. फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हेयर, Sanjeev was a policeman serving in Catchall Island of Nicobar groups of island. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. So the second story is about the Sanjeev who was a policeman in one of the again island of Nicobar, and when this wave come, when the flood or earthquake came, he managed to save his wife and baby daughter. तो उसने अपने आप को तो बचा लिया from the waves, but then he heard a cry for help. means एक cries mean यहाँ पे क्राइज मीन कि एक ज़ोर से आवाज़, नॉट एक्चुअली क्राइंग, कि अगर कोई दर्द में या मुश्किल में हेल्प मांग रहा है तो उसको अपन कहते हैं क्राई फॉर हेल्प. तो वो कौन था, वाइफ ऑफ जॉन. एंड हु वॉज जॉन, ही वॉज द कुक ऑफ गेस्ट हाउस. माइट भी संजीव का गेस्ट हाउस है तो उसका जो वाइफ है शी वॉज आस्किंग फॉर हेल्प, एंड in order to help, Sanjeev jumped into the water to rescue her. Rescue her means to save her from the flood. But sadly they both swept away, means drowned. कि वो दोनों at the end वो भी डूब गए. तो at the end who was left? Sanjeev's wife and daughter. Next paragraph. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wood door. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. She was brought to the shore by wave and was found walking on the seashore in a daze. Okay, so it is third story of 13-year-old girl जो अपने पेरेंट्स के साथ एंड 77 और जो लोग थे उस आइलैंड पे, वो सब इन दिस फ्लड स्वेप्ट अवे मीन्स उस पानी के साथ बह गए. एंड वो कैसे बच गई, शी वॉज होल्डिंग ऑन टू अ वुड डोर, कि माइट भी किसी के घर का डोर था दैट वॉज फ्लोटिंग. तो विद द हेल्प ऑफ दैट डोर मेघना वॉज फ्लोटिंग इन द सी. वो जब बाढ़ आई तो उसी के अंदर वो फ्लोट कर रही थी. एट दैट टाइम शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स मैनी अ टाइम. व्हाट आर रिलीफ हेलीकॉप्टर्स? Relief helicopters are bringing help to people. Example, during floods, these helicopters
आर फ्रॉम आर गवर्नमेंट, जो कि जब किसी जगह पे दिक्कत आई हुई होती है वो रिलीफ या फूड वो वहाँ तक पहुँचाते हैं। बट वो बता रही है कि शी वॉज सो मिसफॉर्चुनेट, मतलब उसने 11 बार वहाँ पे आए हेलीकॉप्टर बट किसी ने उसको देखा नहीं। बट शी वॉज ऑल्सो लकी कि वो अपने आप वहाँ वेव्स के थ्रू एक सी शोर मीन्स एक आइलैंड पे या फिर वी कैन से जहाँ पे आइलैंड स्टार्ट होता है, पानी और आइलैंड स्टार्ट जहाँ होता है, दैट इज़ द सी शोर, वहाँ पे आके वो रुक गई एंड शी वॉज अलाइव। अनदर स्टोरी फ्रॉम हेयर। Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Caramel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nancowry Island. The family had gone there to celebrate Christmas. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come up rushing back with great force. He woke up everyone and tried to rush them to safer place. Now this is another story of 10-year-old girl and वो बता रहे हैं कि they were actually living in Port Blair, बट जो उनकी मदर का घर था वो एक दूसरे आइलैंड पे था और वो सब वहाँ पे गए हुए थे। दे वर एक्चुअली लिविंग इन पोर्ट ब्लेयर बट टू सेलिब्रेट क्रिसमस दे वेंट टू मदर्स होम। बट अगेन जब उसके फादर ने मॉर्निंग में ट्रिमोर्स फील करे, ट्रिमोर्स अगेन मीन्स स्लाइट शेक, जब एकदम से अर्थक्वेक नहीं आता, फर्स्ट वी गेट स्लाइट शेक्स ऑन द फ्लोर और यू कैन सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इट्स कॉन्स्टेंटली बिगिन्स टू राइज हाई। एंड उसने जब फादर ने बाहर निकल के देखा कि पानी जो है वो रिसीड हो रहा था, रिसीड मीन्स मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, कि पानी अगर आपने नोटिस करा है कि कोई भी सी शोर, कोई भी आइलैंड या कोई बीच, वहाँ पे पानी एक जगह पे रहता है बट वहाँ पे क्या हुआ, रिसीड हो रहा था पानी, दैट मीन्स वाटर वॉज मूविंग बैक, अपने आप पीछे जा रहा था। सो फादर गॉट एन आइडिया कि ये अगर इतने पीछे जा रहा है तो इतनी ही फोर्स से आगे आएगा, मीन्स एक बहुत बड़ी वेव आएगी विथ फोर्स, बहुत ही ज़्यादा जिसमें पावरफुल वेव होगी। सो लेट्स बिगिन कंटिन्यू। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away. So when they were running to the safer place, जब उनको पता चल गया, अपन ने हर एक स्टोरी में देखा कि हर किसी को पता चल गया एंड दे आर ट्राइंग टू सेव देमसेल्फ, बट व्हेन दिस फैमिली वॉज ट्राइंग टू सेव, उसके जो ग्रैंडफादर है अल्माज के, वो गिर गए एंड इन ऑर्डर टू हेल्प फादर इन लॉ, हर फादर केम रशिंग टू हिम एंड इट वॉज़ वेरी सैड कि वो टाइमली हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक जाइंट वेव, जाइंट मीन बिग वेव, उस समय आ गई एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, मीन्स दे वर बोथ ड्राउंड या फिर टेकन अवे विद द वेव्स। Waves are so hard that it can easily move human body from here and there. अगर और भी ज़्यादा जाइंट वेव होती है तो वो जाइंट वेव को अपन ने उसमें क्या कहा है, सुनामी। तो जो सुनामी थी उसमें इतनी पावर थी दैट इट हैड डिस्ट्रॉयड होम्स। आप इधर जैसे इस पिक्चर में देख सकते हो कि वो सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं, वो उसमें इतनी फोर्स होती है, इतनी पावरफुल होती है कि वो घरों को तोड़ सकती है, जो अपन के बड़े बड़े ट्रीज़ हैं वो अपरूट हो सकते हैं, मीन्स आराम से ज़मीन से टूट जाएंगे ड्यू टू दैट वेव। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. So एट दी एंड उसके फादर और ग्रैंडफादर तो ऑलरेडी सुनामी की वजह से डूब गए थे, बट इवन जब उसकी मदर और आंट एक पेड़ के पास, कोकोनट ट्री के पास क्लिंग मीन्स पकड़े हुए थे टाइटली, क्लिंगिंग मीन्स टाइटली होल्डिंग अ ट्री,
बट वेव वर सो स्ट्रॉन्ग कि वो कोकोनट ट्री अपरूटेड मीन्स ज़मीन से टूट गया एंड वो भी डूब गए. Let's continue. Alma saw a log of wood floating. She climbed onto it. Then she fainted. When she woke up, she was in hospital in Camorta. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. So, ये जो स्टोरी थी, शी वॉज ओनली 10 ईयर ओल्ड. सो आप इमेजिन अगर इस तरीके से करें कि एक 10 ईयर ओल्ड बेबी के लिए ये सब देखना कि सुनामी आई, हर फैमिली वॉज कम्प्लीटली ड्राउंड, बट उसने क्या देखा कि एक लॉग ऑफ वुड, जो यू कैन से अ थिक वुड, जो लॉग मीन्स टहनी, एक मोटी टहनी थी पेड़ की, तो उसने उसके ऊपर चढ़ गई एंड क्योंकि जो वुड है वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर, तो उसकी हेल्प की वजह से वो बच गई एंड शी वॉज फेंटेड मीन्स बेहोश हो गई. और जब उसको होश आया, शी वॉज इन द हॉस्पिटल इन कमोर्टा, माइट बी अगेन अ आइलैंड, एंड देन अगेन शी बॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ उसका ओरिजिनल घर था, वहाँ पे वो वापस आई. बट बीइंग सो स्मॉल एंड बीइंग watching, yeah, being a witness to this traumatized this incident, she was still traumatized means greatly shocked and distressed. कि एक छोटे बच्चे के लिए ये सब देखना एंड उस सुनामी से बच के वापस घर आना, तो शी वॉज अलाइव बट ये सब देख के वो बहुत शॉक में थी. शी वॉज वेरी सैड. सो वील कंटिन्यू. थैंक यू सो मच.